Hi, hello, Namaskar. I am Shalpalinder Kumar. I am here because I love to teach and I love to give presentations. Just now I am going to teach some important and interesting topics about introduction of chemistry. If I make mistake in the timing of my teaching, so I would like to show it to you. So let's start the video. तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का परिचय। सो चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान का परिचय क्या है और उसका डिफिनीशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का परिचय। रसायन विज्ञान का परिचय हम लोग जानेंगे। रसायन विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो हम रसायन विज्ञान की परिभाषा समझेंगे और इसको याद करेंगे। रसायन विज्ञान का डिफिनीशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए बहुत केयरफुली देखिए। तो यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो कहते हैं, तो जैसा कि आपने देख लिया कि हम लोगों ने जान लिया कि डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री का कैसे होता है और क्या होता है, ये देख लिए हमने। देखिए डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। जैसा कि आप अच्छे से और समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को रचना कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसमें उसका गुण क्या होता है, राइट, उसमें गुण क्या होता है, उसकी बनावट क्या होती है, कैसे बना होता है, ये हो गया। उसकी रचना क्या होता है, कंप्लीट है यहाँ तक। तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के, जैसे मान लीजिए एक चौक है और अभी ये किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, अगर इसको हम पानी में भिगोएंगे तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। सो यही बात यहाँ पे समझाने के लिए बताया गया है कि परिवर्तनों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम देखते हैं आगे की ओर
और आगे इसके शाखा जानेंगे, इसके ब्रांचेज कितने हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल्स से पूरा डीपली स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख ले, काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको समझ में सारी बातें आएंगी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, फर्स्टली आप उसको देखें देन इसको देखें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है और उसका डिफिनीशन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। देखिए फर्स्ट रसायन विज्ञान की शाखाएं में फर्स्ट होगा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होता है? अकार्बनिक रसायन। इसका इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहा जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब हम लोग इसको जान लिए, अब इसका डिफिनीशन जानेंगे, यानी परिभाषा जानेंगे कि अकार्बनिक रसायन की डिफिनीशन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो व्हाट विल यू टेल? सो इस बात को हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आप इसको समझिएगा और याद कीजिएगा और सारी बातें हम लोग करेंगे। तो फर्स्टली इसको देखिए क्या है। राइट, देखिए इसको हम रिपीट कर रहे हैं। वंस अगेन आई रिपीट, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, केयरफुली देखिए। अकार्बन, देखिए क्या लिखा है, अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है वो हमने यहाँ पे लिख चुका है, आप इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो देखिए
क्या लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान के जिस शाखा में कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य कार्बन के यौगिकों को प्राप्त करने की विधियां तथा उनकी गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई रसायन है, कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, उसमें कार्बन की मात्रा है, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि उसमें कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्व के यौगिकों को अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, राइट, यानी अकार्बनिक रसायन कहते हैं। देखिए, वंस अगेन आई रिपीट, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। रसायन विज्ञान के जिस शाखा में कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधियां तथा उनके गुणों की अध्ययन की जाती है या किया जाता है, उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। दैट्स क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी एंड वॉच केयरफुली नेक्स्ट डिफिनीशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका शाखा क्या है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा कार्बनिक रसायन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है। तो मैं उसको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। रसायन विज्ञान के जिस शाखा में देखिए, वंस अगेन आई रिपीट, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। रसायन विज्ञान के जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, राइट। तो ये है, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे लिख चुका हूँ,
यहाँ पे लिखा जा चुका है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा गया है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन का डिफिनीशन क्या होता है, रसायन विज्ञान के जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट, और किसी को सुना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ए डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो व्हाट विल यू टेल। तो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग एंड इवन वॉच केयरफुली। देखिए कार्बनिक रसायन, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर अन्य कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बनिक रसायन। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है और नेक्स्ट ब्रांच क्या है केमिस्ट्री की। ठीक है, देखिए अभी तक 2 हो गया है, 1 हो गया, अकार्बनिक रसायन हो गया, और सेकंड जो है ये कार्बनिक रसायन। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी डिफिनीशन नंबर 3। विश्लेषणात्मक रसायन, रसायन यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के डिफिनीशन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। रसायन विज्ञान के जिस शाखा में, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, रसायन विज्ञान के जिस शाखा में पदार्थ के नमूनों को जांच कर उन्हें पहचानने तथा उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को एनालिटिकल केमिस्ट्री या विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए हम इसका डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ और इसको हम एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ इसमें समझाना कुछ नहीं है, बस स्पष्ट रूप से सभी बातें यहाँ पे लिख दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए रसायन विज्ञान के जिस शाखा में पदार्थ के नमूनों को जाँच कर उन्हें पहचानने तथा उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं, विश्लेषण रसायन यानी विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। दैट्स क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर और देखते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है, यानी नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट मीन्स आपका डिफिनीशन नंबर 4। देखिए डिफिनीशन नंबर 4 क्या है, राइट।
तो यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 भौतिक रसायन, यानी इसको इंग्लिश बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट डिफिनीशन है वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है, मैं आपको एक बार सिंपली ऐसे बता दे रहा हूँ। देखिए रसायन विज्ञान के जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक रसायन, दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो ये क्लियर है। एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। सो नोट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखना जरूरी है, तो चलिए हम लिखते हैं रसायन विज्ञान के जिस शाखा में रसायन विज्ञान के जिस शाखा में रसायन विज्ञान की सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन कहते हैं। देखिए आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन इट्स, देखिए मैं इसको एक बार दोहराना चाहूँगा। ये क्या है, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए और इसको आप नोट करिए और पढ़िए, ठीक है। देखिए रसायन विज्ञान के जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को हम लोग क्या बोलेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स नेक्स्ट सी definition number. Okay, of hive कृषि रसायन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्रीकल्चर। इंग्लिश में बोला जाता है हाइव कृषि रसायन। इंग्लिश बोला जाता है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, हम अब इसका और डिफिनीशन लिखेंगे, आप लोग ये देखिए।
देखिए ये हो गया हमारा कृषि रसायन का डिफिनीशन हो गया। मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं क्या है और इसमें क्या क्या होता है। देखिए कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्मों पौधों के संरक्षण, पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कृषि रसायन कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है उसके बारे में। छठा नंबर क्या है? जीव रसायन। जीव रसायन, इसको इंग्लिश बोला जाता है बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या बोला जाता है? बायोकेमिस्ट्री। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, मैं इस पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ बहुत फास्ट। देखिए जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जिस शाखा में वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा उनकी शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सेवन औषध रसायन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए इसका मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
देखिए वंस अगेन मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। औषध रसायन यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में औषध यानी दवा के रूप में प्रयोग होने वाले पदार्थों के संश्लेषण यानी निर्माण, विश्लेषण, पहचान तथा उनकी गुणों की अध्ययन की जाती है, उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? औषध रसायन कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।